अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा 2 मंथ्स पहले मैंने ट्यूनीसिया के हवाले से वीडियो बनाई थी कि ट्यूनीसिया के एयरपोर्ट पे मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया इस वजह से कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। ट्यूनीसिया का जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उस पे बहुत सारे और लोगों ने मुझे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनके साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ है। तो जब मैंने ये रेस किया तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स की है, मुझे सपोर्ट के मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आई हैं और लोगों ने कहा कि यार आपके साथ बुरा हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने ट्रिप्स भी अपनी कैंसिल की है और बहुत सारे लोगों ने बुरा भला भी कहा है ट्यूनीसिया को। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में गलत ज़ुबान भी इस्तेमाल की है, जो कि मैं कहता हूँ ये मुनासिब नहीं था। बिल्कुल हम सही तरीके से और बिल्कुल मुनासिब अल्फाज के अंदर अपना वो इजहार कर सकते हैं। तो अब हुआ ये कि उसका जो रिस्पांस आया है, पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सपोर्ट किया है इस वीडियो पे जो मैंने डाली थी ट्यूनीसिया के हवाले से। अपना एक्सपीरियंस मैंने सिंपली शेयर किया था। मैं उस वीडियो में ना मैंने ट्यूनीसिया के खिलाफ बात की है, ना ट्यूनीसिया के लोगों के खिलाफ या आवाम के खिलाफ कोई ऐसी चीज़, सिर्फ इमिग्रेशन के बारे में मैंने बात की थी कि उन्होंने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। राइट, उस वीडियो का जो नतीजा आया यानी कि जो रिस्पांस आया वो बहुत पॉजिटिव आया है। ट्यूनीसिया से मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया है, स्पेशली वफ़ा जो एक लड़की है, इंस्टाग्राम पे भी उन्होंने मुझे मैसेज किया था, कमेंट भी किया था हमारी वीडियो पे और मुझे रब्ता भी किया था। उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया ट्यूनीसिया में, और भी लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया इस हवाले से। और हमारा ये वीडियो जो है वहाँ पे ट्यूनीसिया में अथॉरिटीज़ को पहुँचाई है और पाकिस्तान के एम्बेसी से उन्होंने शेयर किया कि मैंने पर्सनली अपना वीडियो सिर्फ शेयर किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैंने पर्सनली ना तो कोई कंप्लेन की है ट्यूनीसिया के खिलाफ, ना ऑफिशियली मैंने कोई कंप्लेन लॉन्च नहीं की है। मैंने कहा हमारा सबसे बड़ा हथियार यही है कि हम अपना एक्सपीरियंस अपने चैनल पे अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि आने वाले लोग बाखबर रहे इन चीज़ों से। राइट, वीडियो ने जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वो रिस्पांस लोगों से लिया है। और जैसे वफ़ा ने बहुत सारा लोगों को ये सेंड की है, उसी तरह जो है ना फिर पाकिस्तान में जो ट्यूनीसिया की एम्बेसी है वहाँ से मुझे रब्ता किया गया उनके स्टाफ की तरफ से और मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि एम्बेसडर साहब जो है आपसे मिलना चाहते हैं, आप इस्लामाबाद अगर आते हैं तो तशरीफ़ लेकर आए। लेकिन मैं चूँकि बाहर हूँ, अभी इस वक्त भी मैं मलेशिया में बैठा हुआ हूँ, कोलालमपुर में, यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने उनको अपना नंबर दिया। मैंने कहा मैं तो मिल नहीं सकता फ़िलहाल, लेकिन ये कि अगर बात करना चाहते तो कर सकते। तो फिर ट्यूनीसिया के एम्बेसडर जो है हिज एक्सीलेंसी इस्लामाबाद में, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल की है और हमारी तकरीबन 30-35 मिनट बात हुई है व्हाट्सएप के ऊपर। और पूरी चीज़ें उनको मैंने एक्सप्लेन की है। उन्होंने मुझसे पूछा है हर ये जो पूरा इंसिडेंट के हवाले से मुझसे उन्होंने हर चीज़ की डिटेल पूछी है कि आप वहाँ कैसे पहुँचे, किस टाइम पहुँचे, कौन सी फ़्लाइट से पहुँचे और किस तरह का आपके साथ बिहेव किया गया, वजह क्या थी, सारी चीज़ें उन्होंने तफसील के साथ और बहुत जो है ना ठंडे दिल के साथ और बहुत अच्छे प्रोफेशनल अंदाज में मुझसे चीज़ें पूछी हैं। और उन्होंने मुझे ये यकीन दहानी करवाई है और मुझे बावर करवाया है कि इस वाक़े के ऊपर ट्यूनीसिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुकी है। आपकी वीडियो हमने जो पिछली वाली जो वीडियो थी वो हमने पूरी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में वहाँ पे भेजी है और वहाँ पे हमने पूरा जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने वहाँ पे इसके ऊपर जो एक्शन लेंगे बहुत जल्द। और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है एम्बेसी तशरीफ़ लाए, हम आपको जो है ना कॉर्टेसी जो है ना मीटिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा कंट्री ऐसा नहीं है जिस तरह आपने एक्सपीरियंस किया है और हम आपको अपना रियल वो दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ भी उन्होंने इन्वाइट किया और उन्होंने कहा कि आप दोबारा भी अगर जाना चाहते हैं ट्यूनीसिया तो हम आपको मोस्ट वेलकम करेंगे और ऑफिशियली आपको वहाँ पर हम लोग जो है ना अकोमोडेट करेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है कि ट्यूनीसिया के एम्बेसी के स्टाफ ने भी जब मुझे रब्ता किया तो उनसे भी मेरी बात हुई है, जो कि पाकिस्तानी एक लड़की थी। और उसके अलावा जो है एम्बेसडर हिज एक्सीलेंसी ने भी जब बात की है तो उन्होंने सिर्फ मुझसे अपने एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है और मुझे बार बार उन्होंने सॉरी किया है, कहा है कि आपके साथ बुरा हुआ है, ये बहुत नॉन प्रोफेशनल है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने सॉरी किया है बार बार। और फिर उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप ये वीडियो रिमूव करते, उन्होंने एक बार भी ऐसे कोई चीज़ का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने ये सारा मुझसे माजरत की है और उन्होंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो मैंने अपने तौर पे एज अ कर्टेसी उनको कहा कि वो जो पिछली वीडियोज़ है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। वजह उसकी ये है कि उसमें बहुत सारे लोगों ने नीचे थोड़े गलत अल्फाज भी इस्तेमाल किए ट्यूनीसिया के बारे में, जो कि पर्सनली मैं उसको ऑन नहीं करता। मैं ऐसा कोई नहीं चाहता कि कोई किसी मुल्क या लोगों के खिलाफ कोई बुरी बात करे या कोई गालियाँ दे, तो आई डोंट सपोर्ट दैट। राइट, तो मैंने कहा कि चूंकि उन्होंने ये चीज़ मान ली है और आगे वाले ट्रेवलर्स के लिए इंशाल्लाह भी ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे ट्यूनीसिया की तरफ से, और फ्यूचर में अगर टाइम हुआ और चांस बना तो फिर हम दोबारा उसको विजिट कर लेंगे और वाकई में देख लेंगे कि वाकई ऐसा है या नहीं है। लेकिन ये फ्यूचर की बात है। अभी के लिए एज अ कर्टेसी मैंने वो वीडियोस जो है रिमूव कर दी है यूट्यूब से, जो वो वाली वीडियो स्पेशली जिस पे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, क्योंकि वो जो चीज़ें होनी थी वो उन्होंने जो है आगे एड्रेस कर ली है और उस पर उन्होंने
कार्रवाई की है। तो ये मेरी हुई थी हिज एक्सीलेंसी से बात, और मैंने एज ए कर्टसी उनको कहा है। उन्होंने ना मुझे कहा है ना फोर्स किया है इस हवाले से कि आप वीडियो रिमूव करो या ना करो, या क्या करनी है या क्या नहीं करनी है। उन्होंने एज सच कुछ नहीं मुझे कहा, कोई फोर्स नहीं किया है। और चूंकि मैं समझता हूँ कि हम एज अ व्लॉगर जो है हम इंडिपेंडेंट हैं और अपनी राय और अपनी बात जो है अपने लोगों तक बग़ैर किसी खौफ के पहुंचाते हैं, बग़ैर किसी लालच के पहुंचाते हैं, और बग़ैर किसी मतलब ईमानदारी से पहुंचाते हैं। मेन चीज़ ये है, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं थैंक कहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करूँगा ट्यूनीसिया के एम्बेसी का लास्ट में, और हिज एक्सीलेंसी एम्बेसडर साहब का ट्यूनीसिया का जो इस्लामाबाद में है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि इस तरह एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उस चीज़ को ऑन करना ये बड़ी बात होती है और अच्छी बात है। कंट्री का एम्बेसडर होना जो है ना, ये इसी चीज़ को वो करता है कि आप मसलों को हल करो और उसको ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से उसको चीज़ों को समझो और उसके ऊपर उसी तरह रिएक्ट करो। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कॉल की और इस चीज़ के ऊपर माजरत की है ट्यूनीसिया की जानिब से, और मुझे सारे मसलों के हल के लिए जो उन्होंने इक़दाम किए उसके लिए मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आई होप कि ये मसले फ्यूचर में हल हो जाएंगे। और जो ट्यूनीसिया के स्टाफ ने मुझे रब्ता किया उनका भी शुक्रिया। और वफ़ा ट्यूनीसियन जो लड़की है, और इन्होंने कमेंट भी किया था इंस्टाग्राम पे भी, जो है इनका मैं नाम जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने भी सपोर्ट किया, और ट्यूनीसिया के आवाम का भी शुक्रिया। और इंशाल्लाह हो सकता है दोबारा जो है ऐसा वाक़या ना हो लोगों के साथ। तो थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट आल्सो। और इसी तरह कोई भी मसला होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ फ्यूचर में भी शेयर करता रहूँगा, और आपने इसी तरह जो है सपोर्ट करते रहना है।